टॉपर बनने की शुरुआत होती है एक परफेक्ट टाइम टेबल से। वो टाइम टेबल जो आपका टारगेट सेट कराए और आपको इधर से उधर न जाने दे। टाइम टेबल को लेकर के आपके मन में कुछ प्रश्न रहते हैं हमेशा। क्या मुझे 4 बजे उठ के सुबह पढ़ना चाहिए? मुझे कितनी देर सोना चाहिए? मुझे किस समय जगना चाहिए? मुझे कितनी देर तक एक बार में पढ़ना चाहिए? मुझे कितनी देर रेस्ट लेनी चाहिए? मुझे रिवीजन किस समय करना चाहिए? मुझे नया किस समय पढ़ना चाहिए? मुझे आखिर अपने दिन में कितनी देर क्या काम करना चाहिए? इन सारे प्रश्नों का ना हम केवल उत्तर देंगे बल्कि इनको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी बताएंगे। उससे पहले जानिए यह पूरी एक सीरीज अनब्लॉकिंग रोड टू 95% मार्क्स। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको पहले देख लीजिए तभी इस वीडियो पे आइए और एक एक वीडियो आपको टॉपर बनने की राह पर आगे ले जाएगा। यस, यू विल बिकम अ टॉपर अगर आपने इस सीरीज को अगले कुछ एक दिनों तक फॉलो कर लिया। सो पहला प्रश्न है, क्या हमको सुबह 4 बजे उठना चाहिए? विश्वास सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही। पहला प्रश्न जो आपने किया, क्या हमें 4 बजे पढ़ना चाहिए या नहीं, मैं भी इस बात के फेवर में हूँ कि हाँ, सुबह 4 बजे पढ़ना चाहिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और लोग कहते भी हैं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अभी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आप सिर्फ इसलिए कि हम 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा। आपकी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल एट 4 o'clock तो आप बिल्कुल उठिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 3 बजे रात तक पढ़ सकता हूँ, देर तक पढ़ सकता हूँ और उसके बाद में अपनी बॉडी को रेस्ट करके नए सिरे से फिर से तैयारी कर सकता हूँ, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद सजेस्ट करें। बिल्कुल सही, यू सेड परफेक्टली ऑल राइट। हमने अपने 20 सालों के अनुभव में यही देखा है और हमको जानना चाहिए कि आखिर हम सोते हैं क्यों? क्या सोते इसलिए कि हमको सोने में मजा आता है या फिर हम सोते इसलिए कि अपनी बॉडी को डबल रिचार्ज कर सके? हमको अपनी बॉडी रिचार्ज चाहिए। हम रात के 3 बजे सो के सुबह 9 बजे उठे या फिर हम रात के 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हम किस समय सो रहे हैं, किस समय उठ रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि सोने के बाद हम रिचार्ज है कि नहीं है। समझो, अगर तुम्हारी बॉडी को 7 घंटे का रेस्ट चाहिए और तुम 6.5 घंटे सो रहे हो इसलिए क्योंकि एग्जाम पास है, तो आधा घंटा तुमने बचा तो लिया, लेकिन उस आधे घंटे के कारण तुमने अपनी प्रोडक्टिविटी को 20 मिनट डाउन कर दिया। बिल्कुल। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको 4 बजे उठना है कि नहीं उठना, हमें अपनी बॉडी से पूछना है कि मेरी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा प्रश्न ये आता है कि हमको कितनी देर तक एक बार में पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के बीच में गैप्स कितने लेने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 90 मिनट फॉर्मूला। मतलब वो ये बोलते हैं कि मैं जब एक बार में बैठता हूं तो मैं 90 मिनट से पहले उठता नहीं हूं, फिर मैं लेता हूं ब्रेक। अब बात है क्या 90 मिनट ही बैठना है और ब्रेक मुझे लेना है तो कितनी देर का लेना है? 2 प्रश्न आ गए। तो पहली चीज समझिए, क्या 90 मिनट में बैठना है तो घड़ी देख के बैठना है? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि जब कोई काम करिए तो घड़ी पास में मत रखिए और जब बेकार रहिए ना तो घड़ी जरूर साथ में रखिए। सो मतलब हमको बैठना है 90 मिनट के लिए। मुझे कुछ समझ में आए नहीं समझ में आए, पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे 90 मिनट बैठना है। और मुझे कितनी देर का रेस्ट लेना है? तो रेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी बॉडी रिचार्ज हो जाए। एक बार मैं 90 मिनट बैठा, उसके बाद मैं उतनी देर का रेस्ट करूंगा जितनी देर में मैं दोबारा 90 मिनट बैठने के लिए तैयार हो जाऊं। मतलब जैसा सर ने बताया, मुझे सुबह किस समय उठना है डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। मुझे एक बार में कितनी देर के लिए बैठना है, जैसा 90 मिनट्स, बट नहीं बैठ पाता हूं, कोई बात नहीं, मुझे 90 मिनट्स तक पहुंचना है। उसके बाद मुझे कितना रेस्ट लेना है डिपेंड्स ऑन यू, कि आपकी बॉडी कितनी देर में उस दोबारा 90 मिनट तक पढ़ने के लिए रिचार्ज हो जाती है। देखता हूं बच्चे एक काम बहुत करते हैं, वो इंटरव्यूज देखते हैं, इंटरव्यूज में किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और टॉपर बोलता है मैं सुबह 4 बजे उठता था, मैं इतनी देर पढ़ता था, मैं इतनी देर खेलता था, और बच्चे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सही है या कितना गलत है? सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं और वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपने किसी का टाइम टेबल फॉलो कर लिया और आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और किसी और को भी शुगर की प्रॉब्लम है, वो मेरी डोज और अपनी डोज को अगर मैच करेगा तो जरूरी नहीं कि उसका इलाज बिल्कुल सही हो रहा होगा। सेम वैसे ही है कि अगर आप किसी का टाइम टेबल फॉलो करते हो तो जरूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओ। आपका टाइम टेबल आपका खुद का अपना होना चाहिए और वही आपको सक्सेसफुल देगा। करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपका सोचने का समझने का तरीका अलग है। 4 चीजें समझिए, रिजल्ट जो आउटकम आने वाला है,
आपकी बॉडी, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और आपका कंफर्ट जोन, अगर ये चारों अलाइंड नहीं है तो काम नहीं बनेगा। और अगर आप ये सोचते हैं दुनिया की कोई ताकत आपका बेस्ट टाइम टेबल बनवा सकती है, दैट्स कंप्लीटली फेक। आपका बेस्ट टाइम टेबल आप अपने आप बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने की आपसे हैबिट की बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आपको रिवाइज कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर नया पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। ये होगा आपका परफेक्ट टाइम टेबल। एंड इसमें बहुत ढेर सारी बातें आगे करेंगे, कैसे एक्साइट होना है, कैसे एंगेज होना है, कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, कैसे रिकॉल करना है, रिवीजन प्लान क्या बनेगा, एक एक करके वीडियो देंगे आपको। 95% मार्क्स लाने का श्योर शॉट अनलॉक कर देंगे मैम। क्या बोलते हैं मिश्रा सर? बिल्कुल। ये जो बच्चा देख रहा है ये लाएगा 95%? बिल्कुल लाएगा, बिल्कुल लाएगा और बिल्कुल लाएगा। तो सर बोलिए इनको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।